हमारा समंदर धरती की सबसे बड़ी और सबसे कम खोजी हुई जगह है। समुद्री दुनिया का 95% हिस्सा आज भी इंसानों ने नहीं देखा। इसी कारण हमारे जहन में यह सवाल बार बार आता है कि इसकी गहराई में आखिर कौन कौन से और किस प्रकार के जीव तैरते होंगे। जितना गहरा हमारा समंदर नहीं, उतने गहरे इसमें छिपे रहस्य हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर समंदर के साइज को ध्यान में रखा जाए तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आज भी एक विशाल जीव इसके अनदेखे हिस्से में छिपा हो। पिछले कई सालों में ऐसे कई सबूत मिले हैं जो रहस्यमय जीवों की ओर इशारा करते हैं। इन सबूतों में से सबसे डरावने समंदर के गहराई से रिकॉर्ड की गई रहस्यमय आवाजें हैं, जिनकी पहेली आज भी कोई नहीं समझ सका। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही रहस्यमय आवाजों को सुनेंगे जो आपको अंदर तक झंझोर के रख देगी। 1991 के अगस्त के महीने में जब पैसिफिक मरीन एनवायरमेंटल लेबोरेटरी अंडर वाटर साउंड को रिकॉर्ड कर रही थी तो इनके डिवाइसेस में बड़ी ही रहस्यमय आवाज़ कैद हुई। इस आवाज़ में जब पैटर्न को देखा गया तो वे किसी एक निर्धारित दिशा की ओर तेजी से बचती हुई दिखी, इसलिए इसका नाम अपस्वीप साउंड रख दिया गया। आइए सुने इस आवाज़ को। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस साउंड को पूरे पैसिफिक से रिकॉर्ड किया जा सकता था, जो बताता है कि यह साउंड समंदर की असीम गहराई से आ रही थी। हैरानी वाली बात थी कि इस साउंड को सिर्फ स्प्रिंग और ऑटम में ही सुना जा सकता था और बाकी पूरे साल यह आवाज़ गायब हो जाती थी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब से इसकी खोज हुई है तब से इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन आज भी इसे हल्का सा सुना जा सकता है। क्योंकि यह साउंड वोल्केनोस के करीब थी, इसलिए वोल्केनो को इसका कारण माना गया। लेकिन बहुत से लोगों ने इस रीज़न को यह कह के खंडन किया कि इस साउंड को डीपेस्ट डार्क डेप्थ से रिकॉर्ड किया था। साथ ही ये साउंड सीजनल थी और वोल्केनोस को सालों तक एक ही स्थिति में देखा गया था। अंत में इस रहस्यमय आवाज के पीछे का कारण कभी कोई नहीं ढूंढ सका। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपने इस साउंड के बारे में पहले भी सुना होगा। अगर आप नहीं जानते तो ब्लूप साउंड को साल 1987 में रिकॉर्ड किया गया था। यह आवाज़ समंदर में रिकॉर्ड की गई अब तक की सबसे तेज़ आवाज़ है। इसे नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकॉर्ड किया था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मरीन ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। हैरानी वाली बात तो यह है कि जो भी इस साउंड को प्रोड्यूस कर रहा था वो उनके शिप से 5000 किलोमीटर की दूरी पर था। इतनी दूरी के बावजूद भी इसकी इंटेंसिटी इतनी तेज थी। आपने जरूर ब्लूप के एडिटिव वर्जन को सुना होगा, लेकिन ओरिजिनल वाली साउंड कहीं ज़्यादा डरावनी है। आइए नज़र डालें ब्लूप की ओर। यह आवाज़ एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी हाई एम्पलीट्यूड की साउंड थी जो मरीन एनिमल्स संवाद करने के लिए पैदा करते हैं। इसलिए बहुत से लोगों ने यह माना कि इसके पीछे कोई रहस्यमय जीव हो सकता है। आपको शायद ना पता हो कि दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल समंदर में सबसे तेज़ आवाज़ पैदा करता है, लेकिन ब्लूप की इंटेंसिटी ब्लू व्हेल की आवाज़ से भी बहुत तेज़ थी। यानी कि अगर ब्लूप के पीछे सच में कोई जीव है तो वे ब्लू व्हेल से भी कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। इसे जिस लोकेशन से रिकॉर्ड किया गया वे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसे पैसिफिक के लगभग बीचों बीच रिकॉर्ड किया गया है और इसी जगह पर HP लवक्राफ्ट ने अपनी किताब में एक कुथुलू नामक जीव के रहने की बात लिखी है। अब जैसा कुथुलू के बारे में बताया गया है उसके लिए ऐसी आवाज़ निकालना संभव है। आज की तारीख तक इस साउंड के पीछे का कारण कभी भी ठीक से सामने नहीं आया।
5 मार्च 1997 को इक्वेटोरियल हाइड्रोफोन्स एरे ने एक अनआइडेंटिफाइड साउंड को रिकॉर्ड किया। इस साउंड को ठीक उसी साल रिकॉर्ड किया जिस साल ब्लूप को सुना गया था। इस साउंड को द ट्रेन नाम दिया गया क्योंकि वे ठीक उसी तरह साउंड कर रही थी जैसे ट्रेन के पहिए पटरी पर दौड़ रहे हो। इस साउंड के बारे में इतनी कम जानकारी मौजूद है, लेकिन इसके संदर्भ में कुछ थ्योरीज को सामने रखा गया है। एक बार नजर डालें इस साउंड की ओर। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह साउंड समुद्री सतह पर खिसक रहे किसी आइसबर्ग की है। हालांकि बहुत से लोग इसे गलत मानते हैं और उनका मानना है कि इसके पीछे कोई ऐसा जीव है जो आइसबर्ग के नीचे बसा है, क्योंकि एंटार्क्टिका और आइसबर्ग के विषय में हमें सबसे कम मालूम है, तो इस कारण को भी पूरी तरह से नहीं झुटलाया जा सकता। साल 1999 में नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर एक बार एक अजीब सी साउंड को रिकॉर्ड किया। इस साउंड को द जूलिया नाम दिया गया। ब्लूप के बाद जूलिया ही ऐसी साउंड है जिसके पीछे किसी रहस्यमय जीव को माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे ठीक उस तरह लगती है जैसे समंदर की गहराई में कोई जीव हाउल कर रहा हो। आपको क्या लगता है? हमेशा की तरह वैज्ञानिकों ने किसी समुद्री जीव की बात को नहीं माना, बल्कि वॉल्केनिक एक्टिविटी या फिर आइसबर्ग के शॉक वेव को इसका कारण माना। लेकिन ना तो कभी इस बात के सबूत मिले कि इसके पीछे कोई जीव है और ना ही किसी वॉल्केनो या फिर किसी आइसबर्ग के। एक बड़ी ही मशहूर फोटोग्राफ नासा के अपोलो AA-35 द्वारा लीक हुई थी, जिसमें एक बड़ी सी परछाई चलती हुई नजर आई। इसे केप कार्डर के साउथ वेस्ट रीजन में लिया गया था और इसी रीजन में जूलिया को रिकॉर्ड किया गया था। इस परछाई को कोई जीव मानने से इसलिए इनकार कर दिया गया क्योंकि इस परछाई का साइज एक बिल्डिंग से भी बड़ा था। 19 मई 1995 को समंदर के गहराई से एक ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड की जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस आवाज़ को उस ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड किया जो एंटार्क्टिक पेनिनसुला में काम कर रहे थे। इस आवाज़ को ब्लूप से भी दूर 6000 किलोमीटर की दूरी से रिकॉर्ड किया गया था। इस साउंड को सुन के ऐसा लगता है कि इसे किसी हॉरर मूवी से उठाया गया है। आइए नज़र डालें इस पर। यह साउंड इसलिए इतनी डरावनी है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ी से घट रही थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एकदम वैसा साउंड कर रहा है जैसे आइस शीट के टूटने पर वे समंदर के नीचे खिसकता है। क्योंकि वैज्ञानिकों के पास इसका सबूत नहीं है कि ये साउंड आइस शीट के टूटने की है, उन्होंने इसे अननोन साउंड ऑफ सी से फाइल कर दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसके पीछे क्या हो सकता है? धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस ज़रूर सब्सक्राइब करें।